टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी टेट जून 2025। आज हम जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन में केमिस्ट्री का पार्ट 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस पार्ट 5 में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में आपकी हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, कि इनमें से जो है वो नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है कॉटन, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है नायलॉन एंड डी ऑप्शन है सिल्क, कि नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर होता क्या है, इसके एग्जाम्पल तो आप तब बता पाएंगे। तो हम जो है वो इसे डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। फाइबर को, फाइबर क्या होता है उसे सबसे पहले समझते हैं। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है फाइबर? फाइबर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि थिन होता है, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल होता है। तो फाइबर जो होता है, आप ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि फाइबर एक थ्रेड होता है, थ्रेड नहीं होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत सारे छोटे छोटे थिन और लॉन्ग जो होते हैं, इस जो फाइबर्स होते हैं इससे मिलकर क्या बनता है, थ्रेड बनता है, और थ्रेड से मिलकर क्या बनता है, क्लॉथ्स बनते हैं। ये आप क्लियर रखिएगा, ओके। तो जो ये फाइबर है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। तो ये टाइप है फाइबर के, ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर जो प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए होते हैं। तो यहीं से आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से करते हैं। तो मैंने आपको बताया नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल से जो है वो ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि सिल्क नेचुरल फाइबर है, वूल हो गया, प्रोटीन, जूट, डीएनए, सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज से ऑब्टेन होता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब आप एग्जाम्पल किसके याद रखेंगे? आप नेचुरल फाइबर के आप ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। और आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, प्लास्टिक, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, एक्राइलिक। तो ये सभी क्या है? ये आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर है जो कि ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाए गए होते हैं। ओके जी। तो ये अब हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, कि एक नेचुरल फाइबर का एग्जांपल कौन सा नहीं है। कॉटन, क्या कॉटन एक नेचुरल फाइबर है? बिल्कुल, कॉटन हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें नॉट पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो कॉटन तो है। जूट, जूट भी हमने अभी पढ़ा कि नेचुरल फाइबर है। सिल्क, सिल्क भी अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल फाइबर है। लेकिन जो ये नायलॉन है, नायलॉन अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नायलॉन नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस क्वेश्चन से हमने पूरा कंसेप्ट समझा फाइबर का, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर के सभी कंसेप्ट को हमने समझा। ओके जी, यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का कि क्या होता है कि सभी पॉइंट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो जाते हैं। एक और पॉइंट था यहां पर कि जो रेयॉन है, रेयॉन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये पॉइंट आपका ध्यान होना चाहिए। और आर्टिफिशियल वूल जो होता है वो एक्रेलिक होता है। तो ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है। अगर आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयॉन को कहते हैं, और आर्टिफिशियल वूल जो है वो एक्रेलिक को कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट क्लियर रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए अभी हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रेयॉन को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रेयॉन। और अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल वूल किसे कहते हैं, तब आप एक्रेलिक के साथ जाएंगे। ओके, कंफ्यूजन रहती है इसमें, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है गैलेक्टोज। तो मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन की थी वहां पे डिटेल में कि सेलुलोज क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। और वो सेलुलोज जो है वो किस चीज से ऑब्टेन्ड होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्रॉस लिंकिंग आप समझ सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं आप जाएंगे, सिंपल सा याद रखिए कि सेलुलोज हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? ग्लूकोज से। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। सिंपल से पॉइंट ध्यान रखिए। ओके जी, तो ये क्वेश्चन यहां से डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। बेकेलाइट एंड मेलामाइन जो है वो किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, रेयन के एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, या फिर पॉलीएस्टर की एग्जाम्पल है? तो जो बेकेलाइट एंड मेलामाइन है वो किसके एग्जाम्पल है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम जो है वो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको यहीं से आपसे क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या फर्क है। देखिए, प्लास्टिक जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक दैट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। ऐसे प्लास्टिक जो कि यानी कि डिफॉर्म हो जाते हैं इजीली ऑन हीटिंग। डिफॉर्म का मतलब है कि जिनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है जब हम उन्हें हीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पॉलीथीन हो गया, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन। तो ये सभी क्या है, किस चीज के एग्जांपल है? ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जो दैट कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जो कि सॉफ्ट नहीं होते हैं थर्मोसेटिंग से, यानी कि हीटिंग से, सॉरी। ऐसे प्लास्टिक जो हीटिंग करने से सॉफ्ट नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट, मेलामाइन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सिलिकॉन, फिनोलिक, ये सभी किसके एग्जांपल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना। जो यहाँ पे मेलामाइन लिखा है, मेलामाइन जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये इजीली ये सॉफ्ट जो है वो नहीं होता है ऑन हीटिंग, इसीलिए ये मेलामाइन कहाँ पे यूज होता है? ये फायरमैन जो होते हैं उनके जैकेट बनाने के लिए ये मेलामाइन का यूज होता है, क्योंकि फ्लेम रेजिस्टेंस इसमें होता है मेलामाइन में, यानी कि इजीली ये हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होता है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल, दोनों प्लास्टिक के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनता है आपके एचपी टेट एग्जाम में। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन में आएंगे कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन हमने किसके एग्जाम्पल पढ़े? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल पढ़े। हमने थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी जान लिया। यहाँ से हमने जो है वो इतने पॉइंट हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। अभी तक अगर आपने हमारे पिछले केमिस्ट्री के 4 पार्ट अभी तक अगर आपने नहीं देखे, उन्हें आप जाके देख ले, डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप जो है वो वीडियो, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि थर्मोसेटिंग ऐसे प्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि सॉफ्ट नहीं होते हैं हीटिंग करने पे। जैसे कि यहां पर ऑप्शन दिए हैं नायलॉन रोप, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड इलेक्ट्रिकल स्विच। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि बेकेलाइट और मेलामाइन तो किसके एग्जांपल थे? थर्मोसेटिंग के थे। इसमें क्या पूछा है? नॉट एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग। तो बेकेलाइट और मेलामाइन तो एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल स्विच भी जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें नॉट पूछा गया है तो आंसर क्या बन रहा है? नायलॉन रोप। नायलॉन रोप क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल नहीं है। ये किसका है? थर्मोप्लास्टिक का है। ओके, तो यहां से ये एलिमिनेट करके हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। इस तरीके से भी आप जो है वो अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे ऑप्शन नहीं दिए है। द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ इज, कि ऐसा प्लास्टिक जो कि यूज होता है कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ, कि फायरमैन जो है वो कौन से प्लास्टिक का यूज करता है फायर से बचने के लिए, ये इसमें पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो यूज करते हैं फायरमैन। तो मैंने आपको बताया कि कौन सा करते हैं? मेलामाइन। आपको पता होना चाहिए बिना ऑप्शन के भी, मेलामाइन। मेलामाइन आप नोट कर लीजिए कि कौन यूज करता है? फायरमैन की जैकेट जो है वो उनसे बनी होती है, किससे? मेलामाइन से। ओके, यहां से ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इन अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम, कि नेचुरल रबर जो है वो किस चीज से डिराइव होता है, यानी कि मोनोमर यूनिट एक तरीके से नेचुरल रबर की पूछी गई है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जो है वो ऐसे हाई जो होते हैं, पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है पॉलीमर, जो कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट एक तरीके से इसमें पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आप याद रखेंगे। तो हम थोड़ा सा पॉलीमर के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है जो कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे कि मोनोमर यूनिट जब आपस में कंबाइन होते तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। मोनो यानी कि वन और पॉली यानी कि बहुत सारे
मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया था नेचुरल रबर का। नेचुरल रबर के मोनोमर यूनिट क्या है? आइसोप्रीन है। ये आप डायरेक्टली याद कीजिए। ये जो है वो आइसोप्रीन का ये फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर है। ओके, ये यहाँ से ये याद रखिए। एक आपसे पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक रबर का मोनोमर यूनिट क्या है? दो तरीके के रबर होते हैं, एक होता है नेचुरल रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट तो आइसोप्रीन हमने पढ़ा, जबकि सिंथेटिक रबर का है नियोप्रीन। ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट बार नियोप्रीन भी पूछा जा सकता है। नियोप्रीन का ये जो है वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक क्वेश्चन रबर से आपको पूछा जाता है कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता है व्हेन नेचुरल रबर इज हीट विद सल्फर। सल्फर के साथ जब नेचुरल रबर को हीट किया जाता है एट 375 टू 415 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। चार्ल्स गुडईयर ने ये जो है वो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर को डिस्कवर किया था। ये पॉइंट आपका ध्यान होना चाहिए। कौन से एलिमेंट के साथ नेचुरल रबर को जो है वो हीट किया जाता है? सल्फर के साथ किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 375 टू 415 केल्विन टेम्परेचर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया यहाँ पे? हमने जो है वो यहाँ पे देखा नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन। जो है वो नेचुरल रबर का क्या था? मोनोमर यूनिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हमने अभी पढ़ा। स्टायरीन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, क्लोरोप्रीन है या फिर आइसोप्रीन है। तो अभी हमने पढ़ा आइसोप्रीन है नेचुरल रबर का, और सिंथेटिक रबर का हमने नियोप्रीन पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज। देखिए अभी ही हमने पढ़ा कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। यही फायदा होता है ना डिटेल डिस्कशन का। हम जो है वो बहुत सारे पॉइंट को जब हम एक साथ पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर मैंने आपको बताया ऐसी प्रोसेस जिसमें नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है 375 टू 415 केल्विन टेम्परेचर पे। तो कौन सा एलिमेंट किया जाता है? ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है ब्रोमीन। इजीली जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप सल्फर, सी ऑप्शन पे आप इजीली टिक कर लेंगे कि सल्फर जो है वो एलिमेंट यूज होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके जी, अभी तक अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री के 4 पार्ट्स आ चुके हैं, साथ ही साथ हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चली है, हिस्ट्री की चली है, जीके सेक्शन हम कर रहे हैं HPG के, तो सभी आप जो है हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोस की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज पे आप DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर ऑफ। तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट किसका है? ये मोनोमर यूनिट आपको दिया गया है। ए ऑप्शन है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन है ग्लिप्टल, सी ऑप्शन है नायलॉन 6 एंड डी ऑप्शन है बूना S। तो जो ये जो मोनोमर यूनिट है ये किसका है? ये टेफ्लॉन का ये मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पर आपको मोनोमर यूनिट से आपके एग्जाम में HP टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मोनोमर यूनिट को ही यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉलीमर लिखे और उनके मोनोमर यूनिट लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉलीप्रोपीन है, पॉलीप्रोपीन का मोनोमर यूनिट याद रखिए क्या है? प्रोपीन है। ये इसका जो है वो फॉर्मूला है प्रोपीन का। पॉलीप्रोपीन का मोनोमर यूनिट क्या है? प्रोपीन है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन का मोनोमर यूनिट क्या है? स्टायरीन है। ये याद रखिए क्या है? स्टायरीन है। ये फॉर्मूला है स्टायरीन का। ओके, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नेक्स्ट पॉलीमर है PVC। PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर यूनिट क्या है? विनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट है टेफ्लॉन, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन। ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। किसका मोनोमर यूनिट है? ये टेफ्लॉन का ये मोनोमर यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर तो हमने पढ़ा ही है कि क्या इसका मोनोमर यूनिट है? आइसोप्रीन है। सिंथेटिक रबर का क्या है? नियोप्रीन है। याद करके रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट है नायलॉन 66। नायलॉन 66 वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नायलॉन 6 है हेक्सामिथाइल डायएमाइन और एडिपिक एसिड। ये दो इसके मोनोमर यूनिट है नायलॉन 66 के। हेक्सामिथाइल डायएमाइन और एडिपिक एसिड दोनों याद करके रखिए। नायलॉन 6 इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके HP टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो कैप्रोलैक्टम जो है वो नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट है। तो ये सभी आप याद करके रखिए। आप और भी आप एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं, जैसे बूना S हो गया, बूना N हो गया। तो ये सभी आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी रिसर्च कीजिए कि कौन कौन से किसके मोनोमर यूनिट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके HP टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट आपको बता दी है। तो ये सभी आपका काम है कि आप
इसके अलावा भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि ये किसका मोनोमर यूनिट था, ये टेफ्लॉन का ये मोनोमर यूनिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ये यहाँ पर लिखा है, कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स। तो कैप्रोलैक्टम को जो हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो हमने अभी पढ़ा कि कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर यूनिट था, तो नायलॉन 6 का था। नायलॉन 6 ऑप्शन में कहाँ पे है, डी ऑप्शन नायलॉन 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो बिल्कुल भी आपको टाइम लगने नहीं वाला है करेक्ट आंसर बताने में। ओके जी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में सभी क्वेश्चन को समझा, हमने एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट भी समझा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो हमने अपने पिछले पार्ट 4 में हमने केमिकल फॉर्मूलाज की पूरी आपको लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की थी, तो वहां से आपको ये पता होना चाहिए था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इनके फॉर्मूलाज थे। तो आपका कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। साथ ही साथ आप बेकिंग सोडा का भी बताएंगे, वॉशिंग सोडा का भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये 3 फॉर्मूले आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताने हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का क्या है और वॉशिंग सोडा का क्या है। ओके जी, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब आप कुछ चीज़ लिखते हो। ओके, तो ये आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। ओके जी, नेक्स्ट आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो इतना ही जल्दी आपके लिए आएगा जितना अच्छा आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स रहेगा। आपको जो है वो कमेंट करना है वीडियो पे। ओके जी, कमेंट से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोज़ बनाने की। लाइक आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स की आपकी हेल्प हो सके HP टेट एग्जाम में केमिस्ट्री सेक्शन में। साथ ही साथ आप साइकोलॉजी सेक्शन को भी जो है वो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चली है, MCQ सीरीज, और डिटेल में भी हमने 24 चैप्टर साइकोलॉजी की डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने हिस्ट्री भी कवर की है GK सेक्शन के लिए और HP GK भी। ओके जी, तो ये सभी आप जो है हमारे चैनल में देख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे GK के चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।